Assalamu alaikum and welcome back to the Blackbeard English Linguistic and Literature. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. Today we are going to learn about a new poem which is of A.E. Houseman, Loveliest of Trees, The Cherry Now. So today we will learn about this poem which is a natural poem. Poet is describing the beauty of nature, the beauty of the cherry tree. So, without wasting the time, let's go to the poem. In the first stanza, A.E. Houseman says, Loveliest of trees, the cherry now, is hung with bloom along the bough, and stand above the woodland ride, wearing white for Eastertide. So इस स्टैंजा की अगर हम उर्दू में ट्रांसलेशन करें, फर्स्ट लाइन में एज यूजल ए हाउसमैन कहता है कि इस वक्त मौजूदा दौर में जो सबसे खूबसूरत दरख्त है, हसीन तरीन दरख्त है दरख्तों में से, वो चेरी का दरख्त है. एंड ही सेज इसकी शाखें फूलों से लदी हुई हैं. इज़ हंग विद ब्लूम अलोंग द बो. इसका मतलब है कि इसकी शाखें फूलों से लदी हुई हैं, यानी कि उस पर बहुत ज़्यादा फूल उगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा शगुफ़े लगे हुए हैं. सो एंड स्टैंड अबाउट द वुडलैंड राइड, और ये जंगल में गुजरने वाला जो रास्ता है उसके पास खड़ा हुआ है, यानी कि जो जंगल में से रास्ता जा रहा है उसके किनारे पे दरख्त खड़ा हुआ है. वियरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड, और इसने ईस्टर मनाने के लिए सफ़ेद लिबास पहना हुआ है. यहाँ पे सफ़ेद लिबास से मुराद बर्फ़ है, जो स्नो है वो उसके पत्तों पे जमी हुई है, और वो मज़ीद खूबसूरत एक सीन दे रहा है. एक कलरफुल फ्लावर्स हैं उसके, एक ट्री बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, एंड उसके ऊपर फिर स्नो और ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है. सो ईस्टर एक क्रिश्चियनिटी में मजहबी त्यौहार है जो मनाया जाता है, एंड रिलेटिंग दैट सीन वो इसको उसके साथ तशबीह दे रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे उसने ईस्टर मनाने के लिए अपने ऊपर वाइट लिबास पहन लिया. इन द सेकंड स्टैंजा द poet says, Now of my 3 curse years and 10, 20 will not come again, and then and take from 70 springs a score, it only leaves me 50 more. तो इसमें यही हाउसमैन कहता है कि अब मेरी जो मुतवक्का 70 साल ज़िंदगी है, नाउ ऑफ माई 3 कोर्स ईयर्स, 3 कोर्स ईयर्स का मतलब 3 टाइम 20, अगर हम प्लस करें तो इट वुड बी 60, एंड 10, और ये टोटल 70 हो जाते हैं. तो मुतवक्का जो 70 साल ज़िंदगी है, इसमें से 20 विल नॉट कम अगेन, 20 साल वापस नहीं आएंगे. मतलब कि जब उसने दरख्त को देखा है वो 20 साल का है, ठीक है, और वो रिग्रेट कर रहा है कि मैंने अपनी 20 साल ज़िंदगी ज़ाया कर दी, मैंने इससे पहले ये ब्यूटी क्यों नहीं देखी. सो एंड अ टेक फ्रॉम 70 स्प्रिंग अक्रॉस स्कोर. सो 70 बहारों में से 20 बहारें जो हैं वो निकाल दें तो मेरे लिए सिर्फ 50 बच जो हैं बाकी बच जाती हैं. इट ओनली लीव्स मी 50 more. In the third stanza, the poet says, And since to look at things in bloom, 50 springs are little room. Above the woodland I will go to see the cherry hung with snow. इस स्टैंजा में, which is the last one, the poet says, And since to look at things in bloom, और चूँकि चीज़ों को यानी कि फूलों को अपने चौपन पर देखने के लिए मैं 50 साल जो है वो एक कम उम्र है, बहुत कम है. 50 स्प्रिंग्स आर लेटर रूम्स, ज़िंदगी में 50 बहारें आना ये बहुत कम है. अगर पूरी ज़िंदगी मतलब 1000 साल पे ज़िंदगी हो अकॉर्डिंग टू द पोएट, तो वो कम है स्प्रिंग को देखने के लिए, नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए. लेकिन पोएट कहता है अबाउट वुडलैंड आई विल गो, मैं जंगल में जाऊंगा जब भी मुझे मौका मिलेगा, रोज़ जाऊंगा, टू सी द चेरी हंग विद स्नो, चेरी के दरख्त को बर्फ़ से ढका हुआ देखने के लिए. सो दिस इज़ ए नेचुरल पोम अबाउट ए हाउसमैन. उसने नेचुरल ब्यूटी को बयान किया. फर्स्ट ऑफ ऑल वो 20 की एज में है, एंड ही गोज़ टू द वुडलैंड एंड ही saw here a cherry tree covered with snow with full of blooms here. So वो उसको देखने के बाद इतना दिलकश उससे वो लगा है कि वो रिग्रेट कर रहा है कि मैंने अपने 20 साल ज़ाया कर दिया. जो मेरी तकरीबन 70 साल ज़िंदगी है, अमूमन लोगों की 70 साल ज़िंदगी होती है, इससे ऊपर तो आप कह लें एडवांस में हम जी रहे होते हैं. जो सेहत वाली ज़िंदगी होती है वो 70 साल तक अमूमन जाती है. सो अब कम कर लें, अब पहले लोग चले जाते हैं दुनिया से. सो 70 साल जो मुतवक्का ज़िंदगी है उसकी, उसमें से 20 साल उसने ज़ाया कर दिए हैं और वो रिग्रेट कर रहा है इस पर.
اور کہتا ہے کہ جو اگلے 50 سال ہیں وہ چونکہ کم عرصہ ہے نیچر کو جوائن کرنے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے، لیکن وہ پھر بھی ڈیلی جائے گا، جب بھی اسے ٹائم ملے گا وہ نیچرل بیوٹی کو انجوائے کرے گا اور اس سے لطف اندوز ہوگا، اور وہ اپنی جو بقایا اسپرنگز زندگی میں آنے والی ہیں یا آئیں گی ان کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. سو دس واز ٹوڈیز لیکچر، ٹوڈیز poem. If you find it beneficent, if you like the poem, please subscribe the channel, click on the bell icon, share with your friends, and don't forget to suggest us in the comment section. Thank you so much. Allah Hafiz.